हेलो एवरीवन, ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट्स हम M1 R5 के चैप्टर 3 के लिब्रे ऑफिस राइटर के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्लस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये चैप्टर 3 के क्वेश्चन है और चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके यहीं से आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो आज के क्वेश्चन है ये ओ लेवल के साथ साथ CCC एग्जाम में, साथ ही साथ में अन्य जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले स्टूडेंट्स मैं 2 वीडियो और बना चुकी हूँ लिब्रे ऑफिस पे, जिसमें एक में मैंने इंस्टॉलेशन सिखाया है, दूसरे मैंने लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा सारे वीडियो। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के 25 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल कर करके भी देखेंगे, जैसे भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस चालू करने से पहले सबसे पहले लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से ओपन करना है ये सीख लीजिए। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए देखिए इस तरीके से आपका ये लिब्रे ऑफिस का आइकन दिखता है, इस पर जस्ट आप क्लिक करिए। तो जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। ये लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपको देखिए राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्सी स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला, बेस डेटाबेस, ये आपको टूल मिलते हैं लिब्रे ऑफिस में। लेकिन हमको ये सारे टूल नहीं पढ़ने हैं, हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऊपर के 3 टूल यानी राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्सी स्प्रेडशीट और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को ही पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हम राइटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने राइटर को डबल क्लिक करा है। तो इस तरीके से देखिए राइटर टूल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब राइटर टूल के ऊपर हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन विच मेन्यू डस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज फाउंड इन राइटर। जो राइटर टूल है उसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमको कहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो राइटर टूल बार है यहाँ पे आपको एक एडिट मेन्यू मिलता है। तो एडिट मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। फाइंड एंड रिप्लेस के साथ साथ यहाँ पे 2 और मुख्य ऑप्शंस मिलते हैं जो कि फाइंड एंड रिप्लेस से मिलते जुलते हैं। एक होता है फाइंड और दूसरा होता है गो टू पेज। ठीक है, फाइंड होता है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो फाइंड का हम यूज करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस होता है जब हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करके उसको किसी अन्य टेक्स्ट से रिप्लेस करना होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। और गो टू पेज यानी हमें जब पेज पे किसी लोकेशन पे पहुंचना होता है तो हम गो टू पेज का यूज करते हैं। अब साथ ही साथ में आप इनकी शॉर्टकट की भी देख लीजिए। जैसे फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H और गो टू पेज की होती है कंट्रोल। को आप प्लीज कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए शॉर्टकट की क्या होती है फाइंड एंड रिप्लेस के, फाइंड के, गो टू पेज के। देखिए जो पूछा जाता है ना मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो या तो शॉर्टकट की बताइए या बताइए पर्टिकुलर ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलेगा। कुछ इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए शॉर्टकट की प्लीज नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे हम फाइंड एंड रिप्लेस का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड देख लेते हैं। तो फाइंड इस पर देखते हैं, फाइंड हम देखते हैं किसी कैरेक्टर पे। अब कैरेक्टर तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिखना होगा। ठीक है, अब बहुत दिमाग पे मुझे जोर देना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं, क्या टाइप करूं। तो इस ऑप्शन से बचने के लिए जो लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है वो मुझे एक फैसिलिटी देता है कि मैं इससे रैंडम यानी एक डमी पैराग्राफ ले सकती हूँ। डमी यानी अपने मन से ये एक पैराग्राफ बना के मेरे को तैयार करके देता है। ठीक है, ताकि मेरा जो प्रैक्टिकल है वो आसान हो जाए। अदरवाइज मुझे बहुत सोचना समझना पड़ेगा और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डमी ले लेती हूँ पैराग्राफ। कैसे लेते हैं डमी पैराग्राफ? तो डमी पैराग्राफ के लिए आप जस्ट DT लिखिए। यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से F3 फंक्शन की को प्रेस कीजिए। लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आप Fn फंक्शन की के साथ F3 को प्रेस कीजिए। तो देखिए इस तरीके का आपको एक डमी पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक है, अब इस डमी पैराग्राफ में क्या करना है, सपोज उस डमी पैराग्राफ में कहीं पर लिखा हुआ है हेलो, है ना। मैं यहाँ पे बीच बीच में इसको चेंज कर देती हूँ, जैसे हेलो कर देती हूँ एंड की जगह। अब ध्यान रखिएगा मैं 3-4 जगह चेंज कर देती हूँ इसको, है ना।
हेलो यहाँ पे कर दिया, सपोज मैंने हेलो यहाँ पे कर दिया, आप अपने मन से यहाँ पे आपका मन हो वहाँ पे हेलो कर देना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो जो वर्ड है वो लिख दिया है, 3 जगह लिखा है आपके सामने। अब देखिए, अब सर्च करते हैं कि हेलो मैंने कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस से कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ तो आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, कंट्रोल F प्रेस कीजिए। तो जब आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, तो देखिए इसमें इस तरीके से नीचे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, फाइंड, आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिखिए। मुझे फाइंड करना है हेलो। ठीक है, हेलो फाइल लिखा मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने फाइंड ऑल। तो इस तरीके से देखिए जितनी बार भी हेलो लिखा हुआ है वो सारे के सारे फाइंड हो चुके हैं, इसने हाईलाइट कर दिए तीनों के तीनों हेलो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैच केस। मैच केस कैसे काम करता है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो हेलो है इसका H यहाँ पे कैपिटल कर देती हूँ, और चाहे आप तो पूरा भी कैपिटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कैपिटल कर दिया। अब देखते हैं यदि मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करती हूँ तो क्या कैपिटल लेटर को भी लेगा, तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल कैपिटल लेटर को ही ले रहा है। ठीक है, क्या होता है जब हम मैच केस पे क्लिक नहीं करते हैं तो हमने यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो भी लेटर्स लिखे हैं वो सारे लेटर्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, चाहे फिर वो स्मॉल लेटर में लिखे हो या सेम लेटर हमारे कैपिटल में लिखे हो, सबको ये ले लेता है। लेकिन अगर हम मैच केस कर देते हैं ना, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है ना हेलो, तो केवल ये स्मॉल लेटर वाले ही फाइंड आउट करेगा। देखिए मैं फाइंड ऑल पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर के ही ले रहा है। यदि मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर का लिख देती हूँ H और फाइंड ऑल करती हूँ, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ले रहा है। कब, जब मैंने मैच केस पे क्लिक करा है। मैच केस यानी जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ वैसे ही उसको यहाँ पे सर्च करना होगा। फाइन नाउ, अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है हेलो, और मैं चाहती हूँ चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो सारे हेलो आ जाए, तो मैच केस को मुझे बंद करना होगा और फाइंड ऑल पे क्लिक करना होगा। तो सारे हेलो आ चुके हैं, तो ये है हमारे कंट्रोल F यानी फाइंड का काम। अब रिप्लेस, तो रिप्लेस के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी देखी थी हमने, कंट्रोल H। ठीक है, कंट्रोल H में देखिए फाइंड वर्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी हेलो आ गया। यदि आपको कुछ और वर्ड भी फाइंड करना है तो वो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फाइंड वर्ड पे लिखने के बाद अब आपको किससे फाइंड आउट किससे रिप्लेस करना है, जैसे हेलो है ना, इसको मुझे हाई से रिप्लेस करना है। ठीक है, अभी आप ये ध्यान दे लीजिए कितनी जगह हेलो है। ठीक है, बहुत ध्यान गौर से देख लीजिएगा, 3 जगह हेलो है। अब ये तीनों जगह हेलो की जगह क्या हो जाएगा, हाई। कैसे हो जाएगा, क्योंकि फाइंड में मैंने लिखा है हेलो और रिप्लेस में मैंने लिखा है हाई, और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया रिप्लेस ऑल। तो जब मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा तो जहाँ मेरा हेलो था वहाँ हाई हो चुका है। देख लेते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाई और फाइंड ऑल करते हैं, तो देखिए यहाँ हेलो था वहाँ हाई आ चुका है। ये है आपका फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, फाइंड से क्या हुआ था, फाइंड हो गया था। ठीक है, ठीक है, फाइंड जो है वो सिर्फ फाइंड के लिए ही होता है। फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड भी करवाता है और रिप्लेस भी करवाता है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, एडिट की राइटर में किस मेन्यू के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पाया जाता है, तो वो एडिट ऑप्शन के अंदर पाया जाता है। इन विच मेन्यू डज मेल मर्ज विजार्ड फाउंड इन राइटर, अब आपको ये बताना है कि कौन से मेन्यू में मेल मर्ज विजार्ड आपको मिलता है। तो ये आपको मिलता है टूल्स ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। टूल्स मेन्यू ऑप्शन जो है वहां पे आपको मेल मर्ज मिलता है राइटर में। देख लेते हैं, राइटर हमने ओपन किया है, यहाँ पे हम टूल्स में जाते हैं। जब हम टूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज विजार्ड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, टूल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा टूल्स मेन्यू बार में हमको मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट, इन विच मेन्यू फुट नोट एंड एंड नोट ऑप्शन इज फाउंड इन राइटर, यानी कौन से मेन्यू में हमको फुट नोट और एंड नोट मिलता है राइटर में, तो वो हमको मिलता है इंसर्ट ऑप्शन में। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। तो जब हम इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे देखिए हमको फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शॉर्टकट की फॉर रूलर इज, रूलर को लाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो रूलर को लाने की जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। याद रखिएगा
रूलर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। आइए इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये रूलर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस रूलर को यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर लाकर दिखाती हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर से। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी तो से मुझे गायब करना है, तो गायब करने के लिए क्या करना होगा, सेम काम, सेम की, जिस की से ये रूलर आता है उसी की से चला भी जाता है। तो मैं अपने लैपटॉप से कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए रूलर जो है वो चला गया है। अब इसको वापस आना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस कर रही हूँ, तो रूलर आ चुका है। अब जैसे भी मैं इसको ले रही हूँ उस तरीके से देखिए जो टेक्स्ट है वो मेरा राइट हैंड साइड चला जाता है ना। तो रूलर जो है वो क्या स्पेस देने के लिए होता है कि कितने स्पेस आपको देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच मेन्यू, ये गलती से आ गया, टी आ गया, यहाँ पे मेन्यू रहेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका मेन्यू, MENU, मेन्यू, ओके ना। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन विच मेन्यू डज वर्ड काउंट ऑप्शन इज फाउंड। अब वर्ड काउंट ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो वर्ड काउंट में हमको मिलता है टूल के अंदर, ठीक है। यानी जो टूल मेनू है वहाँ पे हमको वर्ड काउंट मिलता है। देख लेते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं टूल्स ऑप्शन पे, और टूल्स ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो देखिए हमको वर्ड काउंट मिलता है। वर्ड काउंट क्या करता है, वर्ड काउंट बताता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितने टेक्स्ट मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, यानी क्या मैंने इसमें कुछ सिलेक्शन कर रखा है, नहीं कर रखा ना, तो सिलेक्शन टेक्स्ट बता रहा है 0। यहाँ पे सिलेक्शन में 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है। यहाँ पे सपोज मैं इसको इतनी लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं टूल्स में जाके वर्ड काउंट को देखती हूँ, तो देखिए जो मेरा सिलेक्शन है वो बता रहा है कि आपके 86 वर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, और ये बता रहा है मुझे स्पेस। ओके फाइन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन राइटर। जो राइटर टूल है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप सबसे फर्स्ट नंबर का देखते हैं तो सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 6, देखिए 6 pt, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज देखते हैं तो मिलना है 96, ठीक है। तो मिनिमम कितना है 6 और मैक्सिमम कितना है 96, यानी 6 to 96 के बीच में ये काम करता है। तो आप याद रखिएगा जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कौन सा है यहाँ पर 96, और अगर आपसे मिनिमम पूछ लेता तो वो कौन सा होता है 6। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए यदि आप डायलॉग बॉक्स में से इसका साइज देखते हैं तो सबसे छोटा साइज कौन सा हो जाता है यहाँ पे 6, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैनुअली लिखते हैं, जैसे कि सपोज मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे इससे भी छोटा साइज चाहिए, तो आपने सपोज यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 0 साइज तो हो नहीं सकता, तो 0 के बाद कौन सा साइज हो सकता है, तो यहाँ पे एंटर करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ले रहा है, ये 2 pt। तो यदि मैनुअली मैं लिख देती हूँ तो भी इसका मिनिमम साइज क्या हो जाता है 2 pt। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आ जाता है क्वेश्चन में, यदि वो मिनिमम साइज पूछता है और मिनिमम साइज में यदि वो कहता है 6 और वहां पे 2 ऑप्शन नहीं होता, तो आप फिर 6 को चूज करके आइएगा। यदि मान लीजिए 6 ऑप्शन नहीं होता, जैसे मिनिमम फॉन्ट साइज पूछता है ना, 6 ऑप्शन नहीं होता, तो आप फिर वहां पे 2 करके आइएगा। और मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन आ गए, नहीं 6 भी आ गया 2 भी हो गया, तब फिर आप 6 करके आइएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अब 6 क्या उसने खुद ने दे रखा है, लेकिन 2 क्या है जब हम मैनुअली लिखते हैं तब वो ले लेता है। इसी तरह जैसे मैंने 0 लिखा ना, उसके क्या यदि आप 1 भी लिखते ना तो वो क्या करता है 2 ही ले लेता। और यदि ऐसा वो साफ साफ पूछ ले कि भैया जब हम खुद लिखते हैं मैनुअली तब वो मिनिमम 6 होता है या 2, तब आपको 2 बताना है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जो हमको ये बाय डिफॉल्ट देता है साइज लिब्रे ऑफिस वो तो 6 pt होता है, लेकिन हम मैनुअली सेट करना चाहे यहाँ पे मिनिमम साइज तो हम 2 pt को ही सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा साइज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 96। देखिए 96 इतना बड़ा साइज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी मैनुअली सेट करते हैं 96 को। सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 100, तो इसने 100 pt भी ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1000 सेट करती हूँ 100 और 1000 सेट करती हूँ, तो देखिए इसने 1000 भी ले लिया,
ठीक है। और यदि मैं 1000 से बड़ी संख्या यहाँ पे ले लेती हूँ फिर, तो देखिए 1000 से बड़ी संख्या लेने पर यानी जो बड़ी संख्या नहीं आई है ना, 1000 के बाद जब मैंने, ठीक है, तो देखिए 1000 के बाद जब मैंने 0 लगा यानी 10,000 करा तो 10,000 नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम साइज पर कौन सा आ गया 999.9 पीटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यदि हम मैनुअली लिखते हैं सबसे बड़ा साइज तो वो 999.9 पीटी होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया, मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में सबसे मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो कौन सा रहेगा आपका, यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए इसने 6 ऑप्शन नहीं दिया ना, 2 ही दिया। यहाँ तक कि वो या तो 2 देगा या 6 देगा, एक ही ऑप्शन के चांसेस है। ठीक है, यदि वो 6 नहीं मिलता तो आप 2 लगा दीजिएगा, 2 नहीं मिलता तो 6 लगा दीजिएगा, दोनों मिलते हैं तो फिर आप 6 लगा दीजिएगा। लेकिन अगर वो स्पेशली डिफाइन करता है कि भैया आप खुद लिख के कौन सा मिनिमम साइज सेट कर सकते हो तो फिर 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा ना। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर हेल्प ऑप्शन इन राइटर। राइटर के लिए जो हेल्प ऑप्शन के लिए शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो हेल्प ऑप्शन के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे आती है F1। तो यदि आप कंप्यूटर पे काम करें तो F1 प्रेस कीजिए, लैपटॉप पे काम करें तो फंक्शन की के साथ आप F1 को प्रेस कीजिए तो यहाँ पे हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो लिब्रे ऑफिस की वो हेल्प को इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो नहीं कर रहा इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि इंस्टॉल है, तो वो आपके पास प्रॉपर हेल्प का ऑप्शन यानी हेल्प विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लेती हूँ। तो ध्यान रखिएगा जो शॉर्टकट की होती है या शॉर्टकट होता है हेल्प ऑप्शन का राइटर में वो F1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है तो ये ध्यान दे लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहले तो शॉर्टकट की लगाने से पूर्व मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले जो भी मेरा पैराग्राफ था ना इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ 18 साइज पर। ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। सुपर स्क्रिप्ट होती है जैसे कि आपको H2O का फॉर्मूला लिखना है, तो आप सभी जानते हो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, उसमें 2 जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुपर स्क्रिप्ट कहाँ मिलती है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर या फॉर्मेट मेन्यू ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा। जब आप टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड यानी आपको जो टेक्स्ट उसको कैसे करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं आपको इसी लिस्ट के अंदर मिल जाएगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट होती है जब हमको कोई टेक्स्ट ऊपर की तरफ लगाना होता है तो सुपर स्क्रिप्ट होती है, और नीचे की तरफ लगाना होता है तो सब स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। देखिए H2O में जो 2 है वो H के नीचे की तरफ लगता है तो सब स्क्रिप्ट लगेगी। सब स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म होता है, सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+Shift+B। ध्यान रखिएगा सब स्क्रिप्ट में बा है ना, बी है ना, तो Ctrl+Shift+B हो जाएगी, और सुपर में P है ना तो Ctrl+Shift+P हो जाएगी। अब चलिए इसको करते हैं हम, Ctrl+Shift+B का हम यूज करते हैं। तो देखिए जो 2 है वो नीचे की तरफ चला गया। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको जस्ट क्लिक कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट को, तब भी सब स्क्रिप्ट को, तब भी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, हम और भी कुछ लिख के देख लेते हैं, जैसे कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ना x², तब ये 2 जो है वो ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो क्या प्रेस करूं मैं शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट है, Ctrl+Shift+P में प्रेस करूंगी तो ये 2 जो है वो x के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तो वो मैं शॉर्टकट की प्रेस करती हूँ, अदरवाइज फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करके देखती हूँ तो देखिए 2 ऊपर की तरफ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने दोनों ऑप्शन के थ्रू आपको ये करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो याद रखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+Shift+B, और यदि वो सब स्क्रिप्ट पूछ लेता तो जो B है वो हो जाती है आपकी सब स्क्रिप्ट की, है ना। दोनों का ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम जूम पॉसिबिलिटी इन राइटर।
राइटर में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो जो मैक्सिमम जूम है वो आपका होता है यहाँ पे 600%। देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीजें देख लेते हैं जूम करके। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड ये जूम का ऑप्शन है। यदि मैं यहाँ पे प्लस पर जाती हूँ, यानी सबसे बड़ा साइज लेती हूँ, सबसे लास्ट तक पहुंचा देती हूँ इस स्क्रॉलिंग को, तो सबसे बड़ा साइज कौन सा आ रहा है 600%। और यदि हम सबसे छोटा साइज देखते हैं तो ये देखिए माइनस की तरफ माइनस करती जा रही है तो साइज छोटा होता जा रहा है, यानी जो पेज है उसका साइज छोटा होता जा रहा है। तो सबसे छोटा जो साइज है वो यदि आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 20%, यानी 20 to 600। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि वो पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि सबसे मिनिमम जूम का साइज कौन सा है, सबसे कम कितना साइज है इसका राइटर का, तो सबसे कम साइज इसका 20%। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20%, ये 20 है। और मैक्सिमम पूछते हैं तो वो हो जाएगा आपका 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। अब ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है, तो देख लेते हैं स्पेलिंग चेक का ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो देखिए टूल्स मेन्यू बार के अंदर मिलता है। आप टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद आपको देखिए स्पेलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो स्पेलिंग का ऑप्शन क्या होता है F7। अब यहाँ पे तीन चीजें सिमिलर हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग के लिए F7, लेकिन ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए शिफ्ट प्लस F7। ऑटोमेटिक यानी अपने आप चाहते हो कि स्पेलिंग चेक हो जाए तो शिफ्ट प्लस F7, और थ्रेसेस के लिए कंट्रोल प्लस F7। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर आता है कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम किसको प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो होती है शिफ्ट प्लस F7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्सिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से यदि आपको एक्सिट यानी बाहर आना है तो क्या शॉर्टकट की का आप यूज करोगे। तो देखिए लिब्रे ऑफिस से बाहर आना अलग बात है। यदि आपने लिब्रे ऑफिस में राइटर या इस तरीके का कोई टूल ओपन करा हुआ है तो उससे बाहर आना अलग चीज है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप क्लोज करना चाहें तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी क्लोज है, इससे क्या होगा पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है, इससे क्या होगा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। कैसे आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट क्लिक करा मैंने, तो देखिए वो कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट बंद होने जा रहा है क्या उसको तुम्हें सेव करना है, तो चलो मैंने डोंट सेव कर दिया। तो देखिए क्या बंद हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद हुआ है। ठीक है, और यदि मैं ऊपर वाला बंद करती हूँ तो उससे क्या होगा पूरा लिब्रे ऑफिस ही मेरा यहाँ पर बंद हो चुका है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से बाहर आना और लिब्रे ऑफिस से बाहर आने, डॉक्यूमेंट से एग्जिट करना और लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना, दोनों में यहाँ पे अंतर है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा था कि क्रॉस के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करने की। तो लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करने की जो शॉर्टकट की है वो हमारे यहाँ पर होती है कंट्रोल क्यू कर दीजिए। तो कंट्रोल क्यू से देखिए पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यदि पूछा जाता है कि ऐसी शॉर्टकट की बताओ जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ओपन है, राइटर ओपन है, सिर्फ और सिर्फ राइटर्स को ही हटाना है, पूरा लिब्रे ऑफिस गायब नहीं करना, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी हो जाएगी कंट्रोल प्लस W। तो कंट्रोल प्लस W से तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो राइटर टूल है वो चला गया। ठीक है, वहां से हम एग्जिट हो गए। तो कंट्रोल प्लस W से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन था सिर्फ और सिर्फ वहां से हम एग्जिट हुए। और कंट्रोल प्लस Q से क्या होता है, कंट्रोल प्लस Q से हम पूरे के पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा लिब्रे ऑफिस से यदि मैं कंट्रोल प्लस Q प्रेस करती हूँ तो पूरे लिब्रे ऑफिस से मैं बाहर आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस Q से हम पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, और कंट्रोल प्लस W से सिर्फ और सिर्फ हम अपने जो राइटर डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होता है उससे हम बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज करेंट विंडो राइटर। अब जो करेंट विंडो राइटर है उसको बंद करना है, तो अभी आप इसकी शॉर्टकट की क्या देख कर रहा है, कंट्रोल प्लस W। तो कंट्रोल प्लस W हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रीच द स्टार्ट ऑफ एनी लाइन इन राइटर। राइटर में किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में आपको जाना है तो क्या प्रेस करना होगा, आपको होम प्रेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे राइटर को ले लेती हूँ, क्लोज किया था ना, मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ ले लेती हूँ। अब आपको आई थिंक डमी पैराग्राफ लेना आ गया होगा। डिटेल लिखिए और F3 को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है, सपोज इसको मैं
इस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए पैराग्राफ बनके तैयार हो चुका है। अब जैसे सपोज मेरा कर्सर देखिए यहाँ पर है विथ द, या बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा कर्सर और मैं होम की को प्रेस करती हूँ। तो जब मैं होम की को प्रेस करूंगी तब ध्यान दीजिएगा मेरा कर्सर कहाँ आ गया, मेरा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग लाइन में आ गया। यानी मैं जिस भी लाइन के बीचों बीच थी ना, मैं मेन पैराग्राफ की बात, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लाइन यहाँ से शुरू हुई है वहां पे हम पहुंच जाए। जैसे कि मेरा कर्सर सपोज दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे नर्वसली के आगे है ना। अब ये नर्वसली की जो लाइन है वो कहाँ से शुरू हुई है, मुझे ये देखना है ना, तो इसके लिए नर्वसली के इधर तो मेरा कर्सर है। अब मैं होम की प्रेस करूंगी तो देखिए ये पहुंच जाता है मेरी स्टार्टिंग, मतलब लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर। ऐसा नहीं है कि ये न्यू लाइन देखिए मेरी ही से शुरू हुई होने को, तो ऐसा नहीं ही पर आ जाएगा भाई, यहाँ भी मेरा कर्सर है, बस उस पैराग्राफ की लाइन कहाँ से शुरू हुई है वहां पहुंच जाएगा। तो मेरा कर्सर यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, किससे, होम की से। यदि मैं प्रेस करती हूँ यहाँ पे, सपोज मेरा कर्सर यहाँ पे ही वुड के पास में है ना, होम पे प्रेस करूंगी, यदि मैंने होम की प्रेस की तो आप समझ गए कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे डार्कनेस के इधर यानी स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन ही वुड के इधर मैंने क्लिक करा हुआ है और अब मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम जब मैंने प्रेस किया तो देखिए ये जो मेरा कर्सर है वो सबसे पहले यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गए। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस होम से बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब यहाँ से भी मेरी लाइनें शुरू हुई है, यहाँ से भी मेरा पेज शुरू हुआ है, वहां पे मेरा कर्सर पहुंच जाता है। और सिर्फ होम से जिस भी लाइन पर मैं थी उस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरा कर्सर पहुंच जाता है। ठीक है, तो होम से क्या होता है, जो कर्सर है वो स्टार्टिंग पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे होम। ओके, ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस में मुझे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। अब फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का एक तरीका तो ये कि सपोज जो भी मुझे इंक्रीज करना है साइज को, उतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। सपोज पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से भी पूरा पैराग्राफ मेरा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यदि मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो एक ऑप्शन तो यहाँ फॉन्ट साइज पे मैं गई और फॉन्ट साइज से मैंने यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर में चाहते हो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन बात ये आती है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की देखने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाइए। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन आ रहा है। जो इंक्रीज साइज है ये क्या है, कंट्रोल प्लस क्लोज इन ब्रेसेस है ना। और कौन सा ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है ना, यानी जो इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कब, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। और डिक्रीज करने के लिए जो ब्रेसेस है वो कौन सा हमारा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ही, लेकिन कौन सा है, ओपन वाला। तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रेसेस से फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस क्लोज इन ब्रेसेस से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लोज इन ब्रेसेस। और ध्यान रखिए जो ब्रेसेस है वो कौन सा वाला होना चाहिए, स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, तो जो क्लोज इन ब्रेसेस है इससे तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है और ओपनिंग ब्रेसेस से फॉन्ट का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू राइटर। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है राइटर में, तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है वो हमको मिलती है, हम यहाँ से देख लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमको प्रिंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज मिल रही है। तो यदि प्रिंट करवाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी, और यदि आपको उसका प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ को आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल पी, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शॉर्टकट की फॉर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है यानी नया डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल एन।
मैंने यहाँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस किया है, उससे मेरा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखना चाहे तो फाइल ऑप्शन पे जाइए, यानी फाइल मेन्यू ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे न्यू पे जाइए और न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है ना, तो कंट्रोल प्लस एन बता रहा है। तो अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर वर्ड प्रोसेसर। अब इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का ऑप्शन है, यानी ये इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो कि वर्ड प्रोसेसर है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड के ऊपर ही काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है और गूगल डॉक्स क्या है ये भी एक वर्ड प्रोसेसर ही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच मेन्यू ऑप्शन हैव सेव, प्रिंट एंड क्लोज कमांड। अब आप बताओ कौन से मेन्यू ऑप्शन में सेव, प्रिंट और क्लोज कमांड होती है। तो जो सही आंसर है वो होगा आपका फाइल। यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइटर पर चल के राइटर पे हम फाइल ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सेव मिल गया। सेव के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन भी मिल रहा है, अभी हमने देखा था जस्ट, है ना, प्रिंट ऑप्शन भी मिल गया। और यहाँ पे हमको क्लोज ऑप्शन भी मिल जाता है। क्लोज यानी बाहर आना। तो यहाँ पे देखिए एग्जिट लिब्रे ऑफिस दिख रहा है ना, तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस से ये क्या है आपका क्लोज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, यानी कंट्रोल प्लस क्यू, यानी आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाओगे यदि आप इस की को प्रेस करते हो। और ये सारी चीजें यदि आपको ऑप्शन में ढूंढना चाहोगे तो वो आपको कहाँ मिल जाता है, फिर फाइल मेन्यू में मिल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा कौन सा है यहाँ पे, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शॉर्टकट फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है तो उसकी शॉर्टकट क्या है। तो देखिए फाइल एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो इससे तो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, सेव पर जाएंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, एग्जिट पर जाएंगे तो फाइल से आप बाहर निकल जाएंगे। और सीधी सी बात है जब आप प्रिंट पर जाएंगे, यानी फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन ओपन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्टकट टू सेव द चेंजेस मेड टू एन एक्सिस्टिंग फाइल। सीधी सी बात है, फाइल ऑप्शन में जाके हमको सेव पर क्लिक करना होगा, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाएगा, एग्जिट से हम बाहर निकल जाएंगे, प्रिंट से तो प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और फाइल ऑप्शन पे जाके यानी फाइल मेन्यू में जाके हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी चेंजेस किए हैं अपनी फाइल में वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे सेव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कंट्रोल एस को भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा शॉर्टकट की यूज फॉर लाइन ब्रेक। अब हमें लाइन को ब्रेक करना है लिब्रे ऑफिस में, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यहाँ पे देख लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक तो पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बता, तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल प्लस एंटर। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यदि पेज ब्रेक की शॉर्टकट की पूछी जाए तो वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। लेकिन लाइन ब्रेक की पूछी जाए तो आप मोर ब्रेक्स में आइए और मोर ब्रेक्स में आने के बाद रो ब्रेकिंग के लिए, रो यानी ये जो लाइन है इसको ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर की को आप प्रेस कर दीजिए। तो जब आप शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे सपोज मुझे लाइन यहाँ से कमिंग के बाद से ब्रेक करनी है ना, कमिंग ऑफ लिखा है ना, तो कमिंग के बाद से ब्रेक करनी है तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और ये ब्रेक हो गई है। ठीक है, मैंने वापस से इसको बैक स्पेस कर दिया है और तो वापस आ गई। दोबारा से देख लेते हैं। तो दोबारा से देखने के लिए इंसर्ट पे जाइए, मोर ब्रेक्स पे जाइए और शिफ्ट प्लस एंटर यानी रो ब्रेक है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए लाइन ब्रेक हो गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का कौन सा टाइप होता है लिब्रे ऑफिस में। तो लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट टाइप का भी पेज ओरिएंटेशन होता है और लैंडस्केप नाम टाइप का भी पेज ओरिएंटेशन होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन, यदि आपको लेफ्ट अलाइन में अपने टेक्स्ट को शिफ्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की रहेगी। तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल को आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे जो हु है यहाँ से सपोज मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ इस तरफ, है ना, मैंने कंट्रोल प्लस ई दबाया। अब यदि
मैं चाहती हूँ पूरा पैराग्राफ जो है प्रॉपर तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, तो कंट्रोल प्लस एल को मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगी, ठीक है ना। अब सपोज मैं चाहती हूँ ये WHO यानी जो हु लिखा है ये मिड में आ जाए, तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करती हूँ, तो देखिए जो पैराग्राफ है वो मिड में आ चुका है। यदि मैं चाहती हूँ राइट हैंड साइड चला जाए, तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करती हूँ, तो देखिए इस तरीके से जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यानी अलाइन हो गए। अब मैं वापस से लेफ्ट कर देती हूँ, तो कंट्रोल प्लस एल मैंने प्रेस किया है, तो उससे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गए हैं सारे टेक्स्ट, ठीक है। यदि आप इसको देखना चाहें यहाँ से, तो फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन है, और देखिए सारे शॉर्टकट की है, इनको आप यहाँ से देख लीजिए। फिर एक आती है जस्टिफाई, जस्टिफाई होती है कंट्रोल प्लस जे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस जे को प्रेस कर रही हूँ, थोड़े से मेरे वर्ड्स जो है वो क्या हुए, सेट हो गए। तो जस्टिफाई में क्या होता है, जो पैराग्राफ है मेरा सेट हो जाता है, तो कंट्रोल प्लस जे जो है वो मेरी जस्टिफाई की शॉर्टकट की है। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट की याद रखिएगा। यदि आपको लेफ्ट साइड टेक्स्ट को अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट साइड करना है तो कंट्रोल प्लस आर, मिड में करना है तो मिड के लिए होती है आपके पास जो शॉर्टकट की है वो आप कंट्रोल प्लस एम मत मान लेना, जो आपकी सेंटर यानी मिड में करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, ध्यान रखिएगा ई है, सॉरी क्यों, ये है आपका कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल, राइट साइड के लिए कंट्रोल आर, और सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, और यदि जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। ये शॉर्टकट की आप अपने पास अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट। इनमें से कौन सा है जो लिब्रे ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए हम देख क्या है, अभी राइटर होता है, इम्प्रेस होता है, बेस होता है, ठीक है, मैथ होता है, ड्रॉ होता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो लिब्रे ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाई द डॉक्यूमेंट। यानी लिब्रे ऑफिस में जस्टिफाई करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की आवश्यकता रहेगी। तो हम जस्ट अभी देखते आए हैं कंट्रोल प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस जे जो है ये जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप जरूर तैयार कीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।